शहर के नेशनल हाईवे स्थित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय में 51वीं बाल राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि को तौर पर हरियाणा के राज्यपाल महामहिम बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पहुंचे। कार्यक्रम में पूरे देश से आए बाल वैज्ञानिकों द्वारा 250 स्टार लगाकर अपनी अपनी विज्ञान प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 51वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में पहुंचे विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि विज्ञान ही हमारा वर्तमान है और विज्ञान ही हमारा भविष्य है। उन्होंने कहा कि विज्ञान में लगातार उन्नति हो रही है और हम लगातार अपडेट होते जा रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि आज हमारी पहचान राज्य या जिला स्तर पर नहीं बल्कि एक भारतवासी के रूप में होनी चाहिए। उन्होंने कहा विज्ञान के बल पर लगातार आविष्कार हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। हमें अपने आप को समय के साथ साथ तैयार रखना है। विद्यार्थी जो है आप देश से कोने से आए, बहुत खुशी है। हमारा देश भिन्न भिन्न भाषाओं का है, हिंदी है, तेलुगु है, कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है और अलग अलग भाषा में बोलते हैं। इसलिए आप सब लोग एकत्रित रहते हैं, नहीं रहते हैं। तो इसलिए मेरा आप सबसे प्रार्थना है, आप हरियाणा का भी संप्रदाय को, संस्कृति को सीखने का प्रयास कीजिए। हरियाणा में क्या है, हरियाणा का विरासत क्या है, हरियाणा की संस्कृति क्या है, यहाँ क्या क्या होता है, ये बात को भी आप लोग ध्यान में रखना चाहिए। और वैसे ही इससे जो है इतनी बड़ी संख्या में एनसीईआरटी ने जो प्रकल्प लिया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। इसलिए देश के भिन्न भिन्न प्रांत से श्रेष्ठ विद्यार्थी आए हैं और वो विद्यार्थी ने प्रदर्शन किया है। वो प्रदर्शन का बुक भी मैंने पढ़ा, मुझे बहुत ही पसंद लगा है। कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा में इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन होना अपने आप में गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि बच्चों के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ा गौरव महसूस होता है कि आने वाला भविष्य इन हाथों में है और यह बच्चे जरूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। बच्चों द्वारा किए गए शोध से आम जनजीवन आसान और सुगम होता जा रहा है। सरकार द्वारा बनाई जा रही नई नई नीतियों को लेकर उन्होंने कहा कि हमें बंद कमरे में बैठकर नीतियां नहीं बननी चाहिए, बल्कि जमीनी स्तर पर हकीकत जानकर समझकर अन्य समाज की भागीदारी लेकर नीतियां बनानी चाहिए। प्रदेश में बढ़ रही नशाखोरी को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार के साथ साथ सामाजिक लोगों को भी आगे आना होगा और सामाजिक स्तर पर नशे का बहिष्कार कर कार्यवाही करनी होगी। सरकार लगातार नशे का व्यापार करने वालों पर शिकंजा कसती जा रही है, परंतु आम समाज को भी इसमें अपनी भागीदारी दिखानी होगी। आज एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन हरियाणा स्टेट को करने का अवसर मिला है। मैं विभाग के लोगों की प्रशंसा करता हूं और इसलिए प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने छोटा नहीं, बहुत बड़े विजन के साथ इस प्रदर्शनी का कहूँगा शुभारंभ करवाया है। पहले होता क्या था कि भाई प्रदर्शनी है, साइंस के कुछ बच्चे आएंगे, 1000-2000 बच्चे आते थे, करते थे, निकल जाते थे। मगर इस बार बड़ा टारगेट है। 5 दिन की इस प्रदर्शनी में लगभग 50,000 से 1 लाख तक बच्चे यहाँ पर आएंगे, इन प्रदर्शनियों को देखेंगे, यहाँ से सीखेंगे। और बड़ी अच्छी बात यह कि माननीय गवर्नर महोदय अभी हमारे यहाँ थे, एनसीईआरटी के हमारे निदेशक महोदय हमारे साथ थे, हमारे डिपार्टमेंट के तमाम बड़े अधिकारी और हमारे विधायक गण भी थे। एक एक बच्चे की कौशल क्षमता को देख के यह लगता है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। ऐसे ऐसे शोध हमारे 10वीं के, 8वीं के, 11वीं के, 12वीं के बच्चों ने किए हुए हैं कि इन प्रोजेक्टों को कोई भी कंपनी उठा के ले जाए और बहुत बड़ा शोध करके लोगों के जीवन को सरल सुगम बना सकती है। बहुत अच्छा प्रदर्शन बच्चे कर रहे हैं। प्रदर्शनी में अगर आप लोग भी देखेंगे तो आपका भी दिल, मैं कहूँगा, बाग बाग होगा। हर स्टेट के बच्चे की तैयारी, किसी ने एग्रीकल्चर पे तैयारी की है, किसी ने पर्यावरण पे तैयारी की है, किसी ने जल संसाधन पे तैयारी की है, किसी ने दिव्यांग बच्चे, उन बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आती है उस पर तैयारी कर रखी है, किसी ने ऐसे यंत्र बनाए कि जो बच्चा
बिस्तर के ऊपर ही लेटा, वो कहीं इधर उधर हिल डुल नहीं सकता। वो बच्चे के लिए ऐसी मशीन तैयार हुई है कि टॉयलेट भी उसी पे जा सकता है और उसी मशीन के जरिए वो स्कूल तक भी अटेंड कर सकता है। एक से एक विजनरी बच्चा इस प्रदर्शनी में है और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा और अपने अधिकारियों को भी ये कहूंगा कि एक जो आम व्यक्ति है उनके लिए भी अपने को कुछ कहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें लगाकर उनको भी आने की परमिशन दी जाए, थोड़ी छूट दी जाए कि वो भी कुछ आए, जो कुछ बुद्धिमान लोग हैं, साइंस से जुड़े लोग हैं या जो कुछ चाहते हैं कि समाज में अच्छा हो भला। और कुछ इंडस्ट्री के लोगों को भी मैं चाहूँगा, आह्वान करूँगा कि वे आए और हमारे बच्चों की बुद्धि कौशल विकास इसका लाभ लीजिए और आगे बढ़ाइए। हम लोग बंद कमरे में बैठ के नहीं करते, सब समाज की उसमें भागीदारी है और सब समाज की भागीदारी के लिए मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि देखिए भैया आप प्रयास करिए, जितने भी बुद्धिजीवी हमारे प्रोफेसर है, लेक्चरर्स है, मास्टर्स है, कॉलेज में जो बच्चे बच्चियाँ उनके साथ संन्यास करिए। हमारे +2 8 से लेके +2 तक के बच्चों को भी इसमें उनका क्या विचार है, कैसे प्रभावी तरीके से NEP को लागू किया जाए, जैसा भी उनका विचार है उसको भी जोड़ना चाहिए। और तमाम ग्राम पंचायतों से भी मैंने एक पत्र लिखकर ये कहा है कि आप इसमें अपनी राय दीजिए। देखिए कैसी कैसे विचार, कैसी कैसी राय निकल के आती है, फिर उसके बाद जैसा भी विभाग का कोई नेक्स्ट स्टेप होगा वो उस पे ले। गलत क्या स्कूलों में अधिक टीचर नहीं है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, कुछ टीचरों की कमी थी, हमने उन टीचरों की भर्ती के भी तमाम रास्ते निकाले और भर्ती की है। अभी ये जरूर है कि भी कुछ जगह पे कुछ सब्जेक्ट्स को लेके हम लोगों को परेशानी आ रही थी, उस पर भी हमने कहा है कि भी जहाँ भी कमी है उस कमी को तुरंत पूर्ति की जाए। और आज की डेट में लगभग 95% की हम लोगों ने पूर्ति कर दी है। अभी कोई ऐसी जगह नहीं बची है, जहाँ कुछ ऐसी जगह बची है तो जहाँ जहाँ हमारे पास सरप्लस में बैठे हम लोग उनको वहाँ पे करने वाले हैं। हमने तय किया डिपार्टमेंट के साथ बैठ के हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे, हम कोई स्कूल नहीं छोड़ेंगे जिस स्कूल में टीचर ना हो और अभी भी नहीं है, और जहाँ नहीं है वो हम लोगों को अवगत कराए, हम लोग वहाँ की व्यवस्था करके बिल्डिंग। एक सामाजिक लड़ाई हम सब लोगों को मिलकर लड़नी पड़ेगी। कई बार हर चीज आदमी ये समझ लेता है कि भाई सरकारें कर लेंगी। ये सरकार ने कानूनी व्यवस्था में जितना शिकंजा कसना चाहिए उसमें और तेजी करेंगे, और ज्यादा तेजी से शिकंजा कसेंगे। नशे के जो व्यापारी उनके और पर कैसे कटे, इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन चल रहा है। अगर आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट से पूछेंगे, एक्साइज टैक्सेशन के जो विभाग के लोग हैं, तो शराब को लेकर दूसरी चीज़ों को लेकर जिनके थोड़े से भी संबंध मिल पा रहे हैं उनको पूछो एक बार। ये जितने भी धंधा करने वाले लोग हैं सब पकड़ पकड़ के अंदर भी डाल रहे हैं, सबके साथ बड़ी सख्ताई है। फिर भी मैं समाज के लोगों से आह्वान करूंगा कि देखिए जब भी कभी कोई बड़ी क्रांति घटती है तो ना उस वक्त राजे महाराजाओं से घटती थी, ना अब की वर्तमान की सरकारों से घटती है। अगर ये कोई सामाजिक परिवर्तन होगा तो समाज के लोगों के साथ उनके सहयोग से ही सरकारें कुछ अच्छा कर सकती। सर शिक्षा दीक्षा हम लोगों ने निर्णय लिया कि जितने भी हमारे स्कूल ऐसी जर्जर हालात में हैं उन सब की कायाकल्प करेंगे। और मैंने अधिकारियों को भी खाली निर्देश ही नहीं दिया, उनको तुरंत एक्शन में आने के लिए कहा है कि जो भी ऐसी डिमांड्स है ग्राम पंचायत उन डिमांड्स को भेजे और जैसी जैसी डिमांड्स हमारे पास आ रही है हम लोग उनको तुरंत अमली जामा पहना भी रहे हैं। काफ़ी ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी CM अनाउंसमेंट भी हुई है, जिनको डिपार्टमेंट विभाग से जो पहले ही इन लोगों ने जो डिमांड की हुई है उन पर भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि बहुत जल्दी हम लोग इस पे काम शुरू कर देंगे। बाकी के भी जो स्कूल बच्चे हैं उसके लिए भी मैं आग्रह करूंगा कि वो एक बार हमारे DO DWO या हमारे अधिकारियों को या वहाँ से संबंधित जो भी हमारे विधायक है, मंत्रीगण हैं, उनके जरिए भी सामाजिक जो लोग हैं उनके जरिए भी जो वहाँ की प्रशासन से जुड़ रहे लोग हैं उनके माध्यम से भी आप लोग हम लोगों को भिजवाइए, हम सर्वे और तुरंत हरियाणा
राजस्थान से पहुंची बाल वैज्ञानिक ने बताया कि उन्होंने अपंग और दिव्यांग बच्चों के लिए एक ऐसी कुर्सी का निर्माण किया है जिसमें वह किसी के भरोसे न होकर अपना जीवन सुलभ तरीके से जी सकें। कुर्सी में अपने आप चलने वाले डिवाइस, छतरी, पंखे, लाइट आदि का पूरा प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि जब कोई बच्चा अपंग पैदा होता है या वह बड़ा होकर किसी कारणवश अपंग हो जाता है तो उसे अपने जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि परिवार पर एक बोझ सा बन जाता है और उसके मन में हीन भावना आ जाती है। उसी से बचने के लिए इस तरह की कुर्सी का निर्माण किया गया है। सर, मेरा नाम अंकिता यादव है। मैं राजस्थान से आई हूँ और जयपुर राजस्थान, और ये मैंने मॉडल सैनिटरीज बनाया है जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए उपयोगी है। इसमें एक बटन है जिससे कि इसकी शीट टॉयलेट शीट में कन्वर्ट हो जाती है, और साथ ही एक पर्दा इसे चारों ओर से कवर कर लेता है ना। तो इसमें फिर ये बच्चा बैठकर पढ़ भी सकता है, जैसे कि ये टेबल है, इस पर बैठकर बच्चा पढ़ भी सकता है और कुछ भी कर सकता है। अब इसमें एक छाता है, इससे छाते से बच्चे को धूप और फैन भी लगा है, धूप और बारिश से बचा सकते हैं। इसमें एक बल्ब भी लगी हुई है जिससे कि बैठ के आगे पीछे भी करें बेटा। बैठ के बताइए सर, जिससे कि है ना ये बच्चे को स्टडी में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब आप ये है ना, ये मॉडल आगे पीछे भी जाता है। पहले छड़ी के बारे में बता दो कि उसके बाद उसका हाथ काम नहीं कर रहा, उसका हाथ काम नहीं कर रही है, जिससे कि बच्चा स्कूल चला जाता है, फिर कुछ शैतान बच्चे होते हैं वो उसको परेशान करते हैं। इसलिए बनाया है कि जब कोई बच्चा इसको परेशान करेगा किसी बच्चे को, तो हल्का सा झटका लग जाएगा, जिससे कि वो दोबारा परेशान नहीं करेगा। की आवश्यकता है सर, इसमें है ना मुझे पता है, क्योंकि है ना मैं भी पहले ऐसी ही थी, इसीलिए मुझे पता है। मेरे को मम्मी पापा की मदद लेनी पड़ती थी और फिर है ना मेरा ऑपरेशन हो गया, तो अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन पहले मैं ऐसी थी। आपकी फ्रेंड के लिए भी बता सर, नमस्ते सर, मेरा नाम रेखा नैनावत है। मैं जयपुर महिला की ढाणी 50 स्कूल से हूँ, झूठवाड़ा। ये बच्ची पहले बहुत ज़्यादा ऐसे था कि ये चल नहीं पाती थी, मम्मी पापा पे डिपेंड रहती थी पूरा। तो इसको बड़ा ऐसे लगता था कि मैं कैसे मोशन के लिए भी मम्मी पापा पे डिपेंड हूँ। अब इसका ऑपरेशन हो गया तो ठीक है, ये चल भी पा रही है और थोड़ा अपना कर लेती है। लेकिन इसी के जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज भी बेड पर ही हैं, बेड पे ही उनकी ज़िंदगी निकल जाती है। मोशन के लिए वो छोटा है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसको ऐसे लगता है, अरे इतना बड़ा होने के बाद भी फिर मम्मी पापा मुझे पॉटी सुसू के लिए लेके जा रहे हैं, क्या मैं इसी के लिए बनाऊँ? क्या मैं स्कूल नहीं जा सकता? क्या मैं और बच्चों की जैसे बाहर नहीं निकल सकता? तो सर, ये चेयर उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि मोशन यदि उनका कंट्रोल नहीं है तो सिर्फ एक हल्के से बटन से ये सैनिटरी पैड में हो जाता है इसमें, और ये बच्चा पढ़ाई भी कर सकता है, स्कूल जा सकता है। और इसमें छोटे से इससे यदि उसका हाथ वर्क नहीं कर रहा तो सिर्फ हल्के से इस तरह से मूव करने के लिए ये आगे पीछे दाएं बाएं, और इसका ये टॉयलेट शीट ये सब सिर्फ छोटे से इस बटन से ऑपरेट हो जाती है, जिससे उसको यदि सेंस नहीं है तो भी वो हल्के से उससे इसको ऑपरेट कर सकता है। सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। इतनी अच्छी एग्जीबिशन में हमें आने का मौका मिला। मेरी बच्ची सर आई अंकिता सर, इसको इतना कॉन्फिडेंट हुई है ये आकर, जबकि पहले बहुत डरी रहती थी, किसी से बात करने से शर्माती थी, ऐसे लगता था कि मैं क्या करूँ। लेकिन आज ये इतनी कॉन्फिडेंट है कि बच्चे से इससे बात करते कि बताओ कैसा लगा, कैसे किया। तो सर, मुझे बहुत खुशी है, ये बच्ची अच्छा कर रही है।